प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट में एक बहुत ही आवश्यक टॉपिक है जनसंख्या वितरण और वृद्धि और घनत्व। साथ में हाई स्कूल की सामाजिक विज्ञान में भी ये टॉपिक आता है और बोर्ड एग्जामों में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे कि भारत में जनसंख्या का वितरण कैसा है, यहाँ की डेंसिटी घनत्व क्या है, कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। हम लोग जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और यहाँ की जनसंख्या का वितरण, घनत्व, संरचना और वृद्धि हमारे देश के जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति और सांस्कृतिक जीवन है, इस पे प्रभाव डालेगी ही। किसी भी देश की जनसंख्या जो है वहाँ की स्थितियों में प्रभाव अपना डालती है। इसीलिए आज हमने इस टॉपिक को चुना है, आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसको देख करके आप अपने नोट्स को बना सकते हैं और उनको बार बार रीड कर सकते हैं, क्योंकि जब नोट्स बन जाएंगे, और ये बहुत ही हैंड नोट्स मैं आपको दे रहा हूं जो कि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग बात करेंगे। और भारत की जो जनसंख्या है असमान रूप से है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संख्या के हिसाब से है। कुछ क्षेत्रों में तो बहुत अधिक जनसंख्या है और कुछ क्षेत्रों में विरल जनसंख्या है, कम जनसंख्या है। और घनी आबादी वाली क्षेत्र जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ गंगा का मैदानी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, तब तटीय मैदान है आपका, समुद्र के किनारे का कोस्टल एरिया, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। और जो सबसे अधिक कम आबादी है वो आपके हिमालय क्षेत्र, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसी तरह राजस्थान का जो थार का मरुस्थल क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत ही कम मात्रा में निवास करती है। अब इसके बाद ये मानचित्र भी मैंने दिया है जो कि भारत की जनसंख्या के लिए ये शो कराएगा आपको कि किस क्षेत्र में कितना ये घनत्व उसका मिलता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी जनसंख्या घनत्व। आखिर ये क्या होता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी, तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्रति व्यक्ति किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। एक वर्ग किलोमीटर में जितने लोग निवास करेंगे वही क्या होगी, जनसंख्या घनत्व होगा। भारत का जो जनसंख्या घनत्व औसत है 2011 के अनुसार ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब भारत में मैक्सिमम ऐसे स्टेट हम देखते हैं जो कि अत्यधिक घनत्व है, जैसे बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। और जो कम जनसंख्या वाले राज्य हैं उनमें आपके अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम है, मिजोरम है और जम्मू कश्मीर है। ये आपको यहाँ इस मानचित्र से भी शो होगा कि किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या का घनत्व है, कितना वहाँ पे अधिकतम है, कितना वहाँ पे विरल जनसंख्या है। क्योंकि पॉपुलेशन जो डेंसिटी है ये अधिक पूछा जाता है, अलग से ये लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में भी ये आ जाता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पे आती है, पॉपुलेशन की कंपोजिशन, संरचना। और ये इंटर लेवल में और हाई स्कूल लेवल में इसकी संरचना भी ये कई तत्वों से मिलकर बनी हुई है, जैसे जनसंख्या की लिंग, जनसंख्या की आयु, व्यवसाय, ग्रामीण या शहरी स्तर पे कि गांव में रहने वाली संख्या, शहरों में रहने वाली संख्या। इस तरह हम इसको बांट सकते हैं। लिंग अनुपात की दृष्टि से देखते हैं तो भारत में 940 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में, ये 2011 के हिसाब से है। इसके अलावा जो वर्ष के हिसाब से 0 से 14 वर्ष में 30% है, 15 से 59 वर्ष के बीच में 64% लोग हैं जो कि कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। और जो 60 वर्ष से अधिक के हैं वो 6% है। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या में ग्रामीण क्षेत्र में 69% और जो शहरी क्षेत्र है इसमें 31% जनसंख्या निवास करती है। और कृषि, उद्योग और सेवाओं में भी कार्यरत जनसंख्या इसमें काम करती है। तो इस तरह ये जनसंख्या की जो पॉपुलेशन की कंपोजिशन है उसमें इतने सारे तत्व शामिल होते हैं और अलग अलग तत्वों पे आपको डिटेल इसमें देखना होगा। इसके अलावा और हम लोग देखते हैं
कि जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, यानी कि पॉपुलेशन की ग्रोथ है जितनी तेज़ी से, अब इसमें भारत की जनसंख्या में लगातार वृद्धि तो हो ही रही है। अब ये जो वृद्धि हो रही है, क्यों हो रही है, या अलग अलग वर्षों के आंकड़ों को देखते हैं तो 1951 में ये लगभग 36 करोड़ थी, 2011 में 121 करोड़ थी, और वर्तमान समय में यदि 2023 का आंकड़ा देखते हैं तो लगभग 142 करोड़ के आसपास हमारे भारत की जनसंख्या, जो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या है। और वृद्धि का कारण क्या है? जन्म दर अधिक है हमारे देश में, मृत्यु दर में कमी आ रही है, और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहा है तेजी से, तभी मृत्यु दर में कमी आ रही है और जन्म दर अधिक हो रहा है। इसलिए ये सभी कारण हैं जनसंख्या में वृद्धि के। इसके साथ हम लोग और देखेंगे कि जनसंख्या जो हमारे देश की ये पॉपुलेशन है, इसकी जो वृद्धि हो रही है, इससे आखिर समस्याएं क्या आ रही हैं। क्योंकि जब जनसंख्या अधिक बढ़ेगी, लोगों की संख्या बढ़ेगी, तो उसमें सभी को नौकरी नहीं मिलेगी, बेरोजगारी होगी, इतने धन की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी देश की, तो गरीबी बढ़ेगी, और जो हमारे पास संसाधन हैं, है ना, उन संसाधनों पे भी दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, सभी संसाधन सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, और प्रदूषण बढ़ेगा, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा, साथ ही एजुकेशन पे और हेल्थ सेक्टर पे भी अति बोझ बढ़ेगा, है ना। तो ये जनसंख्या वृद्धि से समस्याएं हैं। तो इसलिए हम लोगों को ये विशेष रूप से अक्सर ये लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है कि बेरोजगारी, गरीबी है और प्रदूषण है, शिक्षा सेवाओं पे बोझ पड़ता है, ये सभी समस्याएं हैं। अब इन समस्याओं का हम समाधान कैसे कर सकते हैं? तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए कौन कौन से उपाय हम करेंगे? तो सबसे पहले तो हमको ये ध्यान रखना है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम सरकार की तरफ से चलाए जाते हैं, अस्पतालों की तरफ से स्लोगन दिए जाते हैं, जिससे जागरूकता, जन जागरूकता बढ़ती है। इसके अलावा महिलाओं को हम शिक्षित करें, बालिकाओं को हम शिक्षित करें, और जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं को हम बेहतर बनाएं, ज़्यादा विस्तार वहाँ पे दें, और रोजगार के अवसर भी तलाशें। अब रोजगार के लिए कंपनियां हैं, उद्योग धंधे हैं, उनमें रोजगार के अवसर जो निकल करके आ रहे हैं, लोग यदि स्किल डेवलप होगी उनकी, तो वे अपने आप जो है कार्य क्षेत्र में लग जाएंगे। तो जनसंख्या नियंत्रण के हमें ढेर सारे उपाय करने पड़ेंगे, और एजुकेशन सबसे ज़्यादा इसके लिए मस्ट है। अब लास्ट में हमारा जो निष्कर्ष निकल करके सामने आता है इस टॉपिक का, कि जो जनसंख्या है हमारे भारत देश की, जो विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या है ना, सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा देश ऐसा है हमारा जनसंख्या की दृष्टि से, तो उसमें सबसे बड़ी शक्ति है और चुनौती भी है कि अब इसको हम कंट्रोल कैसे करें। तो इसके लिए हम सही दिशा में यदि हम एजुकेशन देंगे, शिक्षा क्षेत्र में रोजगार के साधन हम बढ़ा दें और स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ा दें, तो इस तरह यदि उपयोग करते हैं तो हमारे देश का विकास बहुत तेज़ी से होगी, और साथ में जनसंख्या भी हमारे यहाँ की कंट्रोल हो जाएगी। और यहाँ पे इस मानचित्र में भी ये शो हो रहा है कि किस क्षेत्र में कौन कौन सी जनसंख्या। अब एक बार रिवीजन की दृष्टि से बात करते हैं कि इतनी सारी जो बात हो गई है, इसका आखिर कहीं ना कहीं समरी क्या निकल रही है, कि जनसंख्या घनत्व जो है वितरण का, इसका मतलब क्या है? एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या का असमान वितरण हो, यह प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या है वहाँ पे, और यह विभिन्न कारकों जैसे आर्थिक अवसरों, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और प्राकृतिक संसाधनों पर ये निर्भर करता है। भारत में जैसे बिहार है, ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व अधिक है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व कम है। इस तरह हम ये रिव्यू के रूप में कुछ प्लेट्स यहाँ पे हम स्लाइड्स देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ मानचित्रों में और कुछ हम लोग स्पेशल जानकारी यहाँ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं और जहाँ का क्षेत्रफल कितना है, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। इन स्टेटों में वहाँ का टोटल क्षेत्रफल क्या है। इसके अलावा दूसरे फिगर में हम ये दे रहे हैं कि भारत के जो भी राज्य हैं, है ना, उनका पॉपुलेशन में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है,
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या, फिर महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है, बिहार का तीसरा स्थान है, पश्चिम बंगाल का है, फिर मध्य प्रदेश का है और तमिलनाडु का। ये सभी नोट्स आप लोग क्लियर कर लीजिए एक एक स्लाइडों को देख करके, जिससे आपको कंफर्म हो जाए और कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपका छूटे नहीं, कोई भी टॉपिक की बात आपकी रह ना जाए। ये सभी हम लोग रिव्यू देख रहे हैं, इनके मानचित्रों को इनलार्ज करके बड़ा करके आप यहाँ से अपना मैटर देख सकते हैं और मानचित्र भी आप लोग अपने बना सकते हैं। तो इस तरह हमने ये देखा कि किस राज्य का कितना क्षेत्रफल है। ये हम एक बड़ी स्लाइड यहाँ पे कर रहे हैं और ये क्लियर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग जो है 2,40,000 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र का 3,07,000 के आसपास है, बिहार का 94,000 वर्ग किलोमीटर, राजस्थान का 3,42,000 किलोमीटर, मध्य प्रदेश का आपका इसी तरह है। और एक स्लाइड और आपके सामने मैं दे रहा हूँ जिसमें भारत के जो राज्य हैं उनका जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जनसंख्या अत्यधिक है, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे, फिर बिहार है आपका, फिर पश्चिम बंगाल है। और इस प्रकार ये हमारा टॉपिक क्लोज होता है। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में।